Hello guys, welcome back to our channel Bajrang Study. So let's start our discussion. हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मीन्स इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को मनाया गया। इसे मनाने का उद्देश्य क्या है? मानव गतिविधियों के कारण जो भी जैव विविधता में कमी आ रही है उसके बारे में जागरूक करना, और ये यूएन के द्वारा मनाया जाता है। यूएन यानी यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। और इसे मनाने का उद्देश्य मानव गतिविधियों के कारण जो भी कमी आ रही है हमारी जैव विविधता में उसके बारे में जागरूक करना है, और ये हर साल यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है, और इसके अध्यक्ष एंटोनियो गुटेरेस हैं। हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया? केरल। केरल में ब्रेक द चेन अभियान शुरू हुआ है, और इस अभियान का स्लोगन है SMS। एस का मीन्स है सैनिटाइजिंग।
और M का मास्क और इसका सोशल डिस्टेंसिंग। मीन्स अपने हैंड्स को सैनिटाइज रखना है और मास्क पहनने हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ध्यान रखना है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इस अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों पर बहुत सी सुविधाएं की हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है? केरल। और इस अभियान का स्लोगन है SMS। और केरल के सीएम पिनराई विजयन ने इसके लिए बहुत सी सुविधाएं प्रदान की हैं। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? BR शर्मा। इनका पूरा नाम है बृजराज शर्मा। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के उप राज्यपाल। गिरीश चंद्र मुर्मू ने इनकी नियुक्ति की है। वर्तमान में BR शर्मा केंद्रीय सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष हैं। इस पद से इस्तीफा देने के बाद ये अगले सप्ताह जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष का पद संभालेंगे। जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? BR शर्मा। और इनकी नियुक्ति गिरीश चंद्र मुर्मू ने की है। हाल ही में लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज का शुभारंभ किसने किया? आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए
आईसीसी ने महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज का शुभारंभ किया। इसमें क्रिकेट के अलावा अन्य खेल के दिग्गज भी हिस्सा लेंगे। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। हाल ही में लीडिंग द गेम वेबिनार सीरीज का शुभारंभ किसने किया? आईसीसी ने। और क्यों किया? महिला क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस फंड की स्थापना की? यूपी स्टार्टअप फंड। यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की और इसके लिए इन्होंने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ रुपए की पहली किस्त भी सौंपी। उत्तर प्रदेश ने हाल ही में किस फंड की स्थापना की? यूपी स्टार्टअप फंड। और यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक को 15 करोड़ की पहली किस्त भी इसके लिए सौंपी। और इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार यानी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और स्वावलंबन को बढ़ावा देने का उद्देश्य।
एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ओएनजीसी। एनटीपीसी ने ओएनजीसी के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए समझौता किया। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके एमडी हैं गुरदीप सिंह। ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1956 में। इसका हेडक्वार्टर भी न्यू दिल्ली में है। इसके एमडी हैं शशि शंकर। तो हाँ, एनटीपीसी ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? ओएनजीसी के साथ। एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके एमडी हैं गुरदीप सिंह। ओएनजीसी यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 14 अगस्त 1956 में हुई और इसके हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके एमडी हैं शशि शंकर। कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ भागीदारी की? एयरटेल अफ्रीका। यूनिसेफ ने एयरटेल अफ्रीका के साथ भागीदारी की।
इसका उद्देश्य है बच्चों को दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों की सहायता करना। यूनिसेफ का मीन्स है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, जो कि यूएस में है, और इसके अध्यक्ष है हेनरिटा फोर्ड। तो कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ भागीदारी की? एयरटेल अफ्रीका। एयरटेल एक भारतीय टेलीकॉम कंपनी है। इसका उद्देश्य है बच्चों को दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों की सहायता करना। यूनिसेफ की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, यूएस में है, और इसके अध्यक्ष हैं हेनरिटा फोर्ड। आज के लिए बस इतना ही। हम अगले क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।